सज्जनों, ये घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। आपको बता दें, यह घूंघट का प्रचलन हमारी भारतीय संस्कृत सभ्यता में नहीं था। आप समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, यह प्रचलन मुसलमानों ने ला दिया। आजकल के लोग कहेंगे अरे देखो नई बहू आई घूंघट भी नहीं की। क्या माता जानकी दशरथ जी के सामने घूंघट कर रही थी? आप किसी को भी देखिए, मुसलमानों ने ऐसा शासन चलाया कि सारी परंपरा बिगाड़ के रख दी। जानकी जी दशरथ से घूंघट नहीं लगा, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। हमारे यहां तो कहते हैं सिर पर पल्लू रख लो, यही सम्मान है। अब घूंघट लगाया है 1.5 हाथ का और नीचे से ससुर जी को गाली बकरे, तो कैसी सभ्यता? ऐसा घूंघट किस मतलब का? हमारे यहां तो कहते हैं बस सिर ढक लो, यही बड़ा आदर है। ऐसा नहीं है। हमारी परंपरा कैसी है जानते हो? आजकल गांव में चले जाओ तो निंदा बहुत करते हैं शहर वालों के। अरे राम राम, बहू आई है, ससुर से बात कर रही थी। अच्छा, क्या तकलीफ है तुम्हें? क्या तकलीफ थी भैया? अरे सर भी नहीं ढकी थी। अरे तुम्हारे में क्या दिक्कत है भैया? तुम्हारा तो ये 1.5 हाथ घूंघट लगाई है, गाली बक रही है। आंखों में संकोच होना चाहिए। पहले आंखों में सभ्यता होती थी। काहे का घूंघट बताइए? ससुर जी हैं। ससुर कौन है? अपराधी हैं? पिता है। एक पिता को छोड़े दूसरे पिता, पिता से क्या पर्दा? आंखों में संकोच, आंखों में लज्जा होनी चाहिए। लोग पहले बता देते थे ये आंखें से समझ में आ रहा चोर है, ये आंख से इसका चरित्र दूषित है। आजकल घूंघट लगा कैसे पता हो? आंखों में संकोच होना चाहिए, आंखों में मर्यादा होनी चाहिए। अब हमारे कहने का तात्पर्य, मैं किसी का संस्कृत नहीं बिगाड़ रहा हूं कि गांव में कदम महाराज जी आए थे ये बताएं। आप स्वयं सोचिए वो घूंघट किस काम का? घूंघट देने के बाद गाली बक रही हैं, तेजी से बात कर रही हैं। इससे अच्छा जो अपनी भारतीय संस्कृत परंपरा है, आंखों में संकोच लेकर के घर परिवार में रह रहे हैं। पूरे भागवत राम कथा के अंदर 2 लोग घूंघट किए थे। एक तो पूतना और दूसरा आगे आएंगे कुब्जा। क्योंकि कुपड़ी थी उसे लोग हंसते थे। और तीसरा व्यक्ति आपको घूंघट वाला नहीं मिलेगा। मैं नहीं कहता आप लोग लगाइए, ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग घूंघट मत लगाइए। सब कोई लगाइए, ऐसी परंपरा बनाइए, पर आंखों में संकोच रखिए। महाराज जी जेठ जी आए हैं तो क्या जेठ के सामने भी, अरे जेठ को स्पर्श नहीं कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। बात हो सकती है। कौन है जेठ जी? आपने छोड़, बड़ा भाई। एक भाई छोड़ के आए, दूसरा मिल गया तो क्या दिक्कत है? देवर है उसको भी भैया बोलते हैं आजकल की, ये अच्छी परंपरा है। किससे लगवा रहे हो ये बता दो। अरे नहीं नहीं, गांव वाले आए। जब इतना पर्दा है तो गांव वालों के सामने ला क्यों रहे हो? अगर अपने हैं तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं। बाहर में आप प्रदर्शन करने के लिए सर ढकवा के क्यों ले जा रहे हो? हमारे कहने का तात्पर्य है सज्जनों, यहां पर लाखों नर नारी हैं मेरे कन्हैया के जन्मोत्सव में। एक पूतना है जो घूंघट करके आई है।